अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? हमने अपने सबक नंबर 2 की रीडिंग कंप्लीट की थी। सबक हमारा था पैदाइश। आपने उसको अच्छे से रीड किया? ठीक है। तो बच्चों, आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 10 की रीडिंग, लेकिन इससे पहले हम सबक नंबर 1 के सफ़ा नंबर 6 में जो हमारी सूरत है सूरह आला, उसकी पहली आयत की रीडिंग करते हैं, यानी रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। जी, हमारी आयत सबसे पहली सूरह आला की है, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। ये देखिए, इस आयत में 4 अल्फाज हैं। सफ़ा नंबर 6, इसमें इस आयत के अंदर 4 अल्फाज हैं। पहला है सब्बिह, सब्बिह, सब्बिह। इसके मायने हैं तस्बीह, तारीफ़, तस्बीह करना या फिर तारीफ़ करना। ये है इस्म, इस्म, इस्म यानी नाम। आपको पता है ना, इस्म यानी इसके मायने होते हैं नाम। इंग्लिश में हम इसको नाउन कहते हैं। ये है रब्बिका, रब्बिका यानी रब, और रब हमारे अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला। और ये है आला, आला यानी आला मकाम, आला मकाम। तो हमने पढ़ा सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, यानी तस्बीह, तारीफ़ नाम के जो अल्लाह ताला बड़ा आला मकाम वाला है। ठीक है, हमने पहली आयत की रीडिंग अपने चैप्टर नंबर 1 में की थी। आइए अब अपने चैप्टर 2 में सूरह आला की दूसरी आयत पढ़ते हैं। ये है हमारा सफ़ा नंबर 10 जी, और हमारी इसकी आयत यहाँ पर है, जो कि दूसरी आयत है सूरह आला की। अल्लज़ी खलका फसव्वा, अल्लज़ी खलका फसव्वा। पढ़िए मेरे साथ, अल्लज़ी खलका फसव्वा। इस आयत में 3 अल्फाज हैं। आइए तीनों के मायने देखते हैं। ये है पहला लफ्ज़ लज़ी, लज़ी जिसके मायने हैं वो, वो या फिर जिसने, जिसने। ये है खलका, खलका यानी तख्लीक किया, पैदा किया। खलका तख्लीक किया यानी बनाने वाला, पैदा करने वाला। फसव्वा, फसव्वा और शक्ल अता की, और शक्ल अता की। लज़ी खलका फसव्वा यानी वो जिसने तख्लीक किया और शक्ल अता की। तो बच्चों, हमने अपनी दूसरी आयत के मायने जाने। हमने पहली आयत पढ़ी थी सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। हमारी दूसरी आयत लज़ी खलका फसव्वा। हमने दोनों आयतों के मायने पढ़े। बच्चों, आपने इन दोनों आयतों को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, और दोनों आयतों के मायने वो भी याद करने हैं। तो हमारी
सूरह आला की 2 आयतें हमने कवर की। आप इनको याद करेंगे, इनके मायने अच्छे से नोटबुक में लिखेंगे और आपने बार बार दोहरा के इन आयतों को याद करना है। ठीक है, आइए देखते हैं सफ़ा नंबर 10 में हमारे पास और क्या है। ये देखिए सफ़ा नंबर 10 में ये है, अल्लाह रेत के ज़र्रे को सीपी में दाखिल करके मोती बनाता है। अल्लाह रेत के ज़र्रे को सीपी में दाखिल करके मोती बनाता है। आपने सी साइड कभी गए हैं? जी, सी साइड्स पे वहाँ पर बहुत सी सीपियाँ होती हैं और आपने कभी देखा है कि सीपी एक नीचे और एक ऊपर यूँ करके बंद होती है और खुलती है, तो उसके अंदर एक छोटा सा मोती होता है। उस मोती के बारे में यहाँ हकीकत बयान की है कि अल्लाह ताला ने रेत का ज़र्रा असल में होता है, वो सीपी में डालता है और वो उस सीपी के अंदर रह के अल्लाह के हुक्म से मोती बन जाती है। और वो मोती पता है बहुत कीमती होता है, लेकिन ये अल्लाह की ज़ात है जो कि रेत से मोती बनाती है। ये देखिए दूसरा पॉइंट है, बारिश की नमी की वजह से फफूंदी वजूद में आती है। बारिश की नमी की वजह से फफूंदी वजूद में आती है। जी, बारिश में बहुत ज़्यादा नमी दरख्तों पर या फिर ज़मीन पर हो जाती है, तो उसकी वजह से एक ग्रीन सी आपने देखा है, कभी काई, कभी फफूंदी, कभी ऐसा लगता है जैसे कि ये नाकारा चीज़ कुछ वजूद में आ गई है, लेकिन उसके भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं और वो चीज़ किसी न किसी काम आती है। तो इसको भी अल्लाह ताला क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर है, बारिश की नमी की वजह से फफूंदी वजूद में आती है। तीसरा पॉइंट है हमारा है, फूल एक कली से बनता है। फूल एक कली से बनता है। चौथा पॉइंट है, अल्लाह के हुक्म से शहद की मक्खी मोम से छत्ता बनाती है। अल्लाह के हुक्म से शहद की मक्खी मोम से छत्ता बनाती है। जी, हमने तो सबक में भी ये पढ़ा था। ये है पांचवा पॉइंट, शहद के हर छत्ते में एक कमरे जैसा होता है। शहद के हर छत्ते में हर कमरा एक जैसा होता है, जिसमें 6 दीवारें होती हैं। जिसमें 6 दीवारें होती हैं। आपने देखा है कभी शहद का छत्ता गौर से? जी, वो स्क्वायर में नहीं होता, ना तो सर्कल में होता है। जी, वो तो लाइक अ पेंटागन दीवारें होती हैं और उसका बाकायदा एक हिसाब किताब होता है और हर जो उनका होल है वो अगले होल जितना ही होता है। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ही मुनासिब मिक़दार से बनाते हैं। तो हमने ये 5 पॉइंट आज पढ़े। आप इसकी रीडिंग करेंगे और मैं आपसे कुछ सबक के मुतालिक सवालात करती हूँ। आप बताइए कि उन सवालात के जवाबात। जी, बताइए कि बादलों की इब्तिदा कहाँ से होती है? बादलों की इब्तिदा कहाँ से होती है? जी, आपने ये सोचना है और इनके मायने, इनके जवाबात तलाश करने हैं। ये बताइए कि तमाम अशिया को शक्ल किसने दी है? जी, हर एक की शक्ल एक दूसरे से अलग होती है। जानवरों की शक्ल अलग होती है, इंसानों की शक्ल अलग होती है, परिंदों की शक्ल अलग होती है। तो ये शक्लें किसने दी हैं?
अच्छा, ये बताइए कि अल्लाह को सजदा करना क्यों अहम है? जी बताएंगे आप। आप अपने टीचर को वॉइस मैसेज में इसका आंसर देंगे। ये बताइए कि तख्लीक करने की ताकत किसके पास है? जी, कोई है ऐसी ताकत जो चीज़ों को तख्लीक करती है या पैदा करती है? जी। अच्छा, ये बताइए कि हम अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करते हैं? जी, इसका आंसर तो आपको अच्छे से आता है। और ये भी बताइए कि हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करते हैं। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आप अपने टीचर को वॉइस मैसेज पर देंगे। और अगली क्लास में जो आज हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं ना, हम उनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और आपने अच्छे से सूरह आला की दोनों आयतें भी याद करनी हैं, उनका तर्जुमा भी याद करना है। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।